संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का प्रावधान बहुत अच्छा है। इसमें उच्च शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा कानूनी इंटीग्रेटेड शिक्षा को छोड़कर एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया। इसमें संगीत और खेल कूद को बढ़ावा दिया गया। अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय बस्ता बोझ को कम किया गया। शिक्षा तंत्र पर घरेलू उत्पाद पर 6% खर्च करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया। अब अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल के स्नातक की डिग्री के बाद 1 साल स्नातकोत्तर करके PhD में प्रवेश दिया जा सकता है, जो ये बहुत अच्छी शिक्षा नीति है। नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया। व्यापक सुधार किया गया। सभी विश्वविद्यालयों में कार्यक्रमों कॉलेजों स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई। प्राइवेट विद्यालय में जो मनमाने ढंग से फीस ली जा रही है उस पर अंकुश लगाया जा रहा है, किंतु अब इसमें भी बदलाव किया गया। पहले समूह के अनुसार विषय चुने जाते थे, किंतु अब इसमें बदलाव किया गया। छात्र इंजीनियरिंग कर रहा है तो और भी शिक्षा ले सकता है, वो संगीत की शिक्षा भी ले सकता है। पहले कोई ऐसा नहीं था। जो बालक एक बार इंजीनियरिंग कर रहा हो वो संगीत की शिक्षा नहीं ले सकता है। इससे बालक के मन को बड़ा कुठाराघात होता था। बालक के मन की जो स्थिति थी, बालक जो पढ़ना चाहता था, जबरदस्ती उस पर विषय को थोप दिया जाता था। इसमें फाउंडेशन की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी, जिससे पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान को भी जोड़ा गया। इसमें कक्षा 1 से लेकर के 5 तक जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया, ये बहुत सराहनीय है। लेखन पर जोर देने की बात कही गई है। बालक अपनी मातृभाषा में जल्दी सीख जाता है। कोई बात अगर कहा जाता है तो मातृभाषा में वो जल्दी सीखता है। अगर कोई विदेशी भाषा है उसमें वो जल्दी नहीं सीख पाता है। हर देश में केवल अपनी मातृभाषा में शिक्षा कार्य होता है, केवल यहाँ पर भी यहाँ मातृभाषा में शिक्षा कार्य कहीं कहीं नहीं होता है। सरकार ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया गया है। इसमें 5 साल प्री प्राइमरी, 3 साल और कक्षा 1, कक्षा 2 से फाउंडेशन स्टेज शामिल किए गए हैं। पहले जहाँ सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होती थी, अब सरकारी स्कूल नर्सरी से प्री प्राइमरी से शुरू होगी। फिर इसके बाद 3 से 5 को शामिल किया गया है। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक का कक्षा आएगी। चौथा स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक आएगा। 4 साल का विषय हुआ। पहले जहाँ 11वीं से विषय चुनने का आज़ादी थी, अब कक्षा 9 से ही विषय चुनने की बालक को आज़ादी रहेगी। शिक्षण के माध्यम के रूप में पहली बार 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा कार्य करने का कार्य किया गया है। इसमें रटने वाली विद्या समाप्त कर दी गई है। अब खेल कूद के माध्यम से जो शिक्षण कार्य प्रभावी होगा, ये समाज को एक नई दिशा देगा, समाज को एक नई सोच देगी। समाज में बच्चे का जो मन होगा, जो भैया बहनों का मन होगा, वो पढ़ेंगे। अभी तक उनके ऊपर बोझ डाला जाता था कि आपको ये विषय पढ़ना है। अब उनके रुचि के अनुसार विषय दिया जाएगा। पहले कोई बालक स्नातक करता था तो अगर मान लिया 1 साल वो पढ़ा, 1 साल पढ़ने के बाद कोई मजबूरी आ गई, वो छोड़ दिया, तो उसको फिर पूरा 3 साल करना पड़ता था। अब ऐसा प्रावधान नहीं है। ये बच्चों के लिए बहुत उचित है। उन्हें नई शिक्षा नीति में पहले वर्ष में कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा, दूसरे वर्ष छोड़ने पर डिप्लोमा दी जाएगी, अंतिम वर्ष में छोड़ने पर डिग्री का प्रावधान किया गया। जो अपनी सरकार नई शिक्षा नीति लागू की है, ये अपने देश को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगी। अभी तो केवल बच्चे पढ़ करके वो केवल सरकारी नौकरी करने के लिए ही
पढ़ते थे और अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी तो अपने को बेरोजगार समझते थे। अब नई शिक्षा नीति में उनको तमाम चीज़ें सिखाई जाएगी अपने जीवन के आधार पर, जो उनको अच्छा लगेगा, जो उनका रुचिकर विषय होगा उस विषय को सीखेंगे, जिससे उनके समाज में उपलब्धता उनकी बढ़ेगी और वो कमाने का काम करेंगे और कमाएंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद माननीय भाई साहब।